अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइकोलॉजी कॉर्नर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ डिफॉर्मिंग सेंसेशंस एंड परसेप्शंस एंड प्रीकॉशनरी मेजर्स। तहस्सुसात और अदराक में नुक्स पैदा करने वाले अवामिल और आँख और कान के अफ़आल में नुक्स से बचाव की एहतियाती तदाबीर। सबसे पहले हम आँख के नकाइस पढ़ते हैं या डिफेक्ट्स इन विजन क्या होते हैं वो देखते हैं। कॉर्निया अपनी मामूल की हालत में बिल्कुल शफाफ होती है। किसी बैरूनी दबाव चोट की वजह से उसकी शफाफियत बाकी नहीं रहती, जिसकी वजह से रोशनी कॉर्निया से नहीं गुजरती, लिहाजा रेटिना पर तस्वीर नहीं बनती और हमें कुछ नज़र नहीं आता। इस नुक्स को दूर करने के लिए कॉर्निया बदल दिया जाता है, लेकिन वो कॉर्निया ऐसे आदमी का होता है जिसको मरे हुए ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो और ना देर से निकाला हो। कॉर्निया सही सालम नहीं होता। एहतियाती तदाबीर यही है कि आँख को चोट और दबाव से बचा लिया जाए और साफ पानी से आँखों को दिन में कई बार धोना सबसे ज़्यादा मुफीद है। जैसे कि हम लोग वुज़ू करते हैं दिन में 5 दफ़ा। हम अपना मुंह धोते हैं तो इस वजह से हमारी आँखें भी धुल जाती हैं। अब दूसरा डिफेक्ट क्या हो सकता है? नियर साइटेडनेस एंड फॉर साइटेडनेस, करीब नजरी और दूर नजरी। आपने पढ़ा है कि आँख के अगले खाने में एक्वस ह्यूमर होता है। ये कॉर्निया के लिए मुफीद है। ये कीमियावी मादा आता जाता रहता है। अगर इस मादे का दबाव ठहर जाए तो आँख के लेंस की बनावट में फ़र्क आ जाता है, उसका फोकस बदल जाता है। उसकी नुक्स की वजह से आँख के अंदर किसी चीज़ की तस्वीर या तो रेटिना से पहले बन जाती है या रेटिना से पीछे बनती है। अगर रेटिना से पहले बने तो उसे करीब नजरी कहते हैं। ऐसा आदमी करीब की चीज़ें साफ देख सकता है मगर दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। जब रेटिना के पीछे बनती है तो उस नुक्स को दूर नजरी कहते हैं। ऐसे आदमी को दूर की चीज़ें साफ नज़र आती हैं और करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। दोनों तरह की ये नुक्स मौजू मिकदार के अच्छे की ऐनक लगाने से दूर हो जाती हैं। एहतियाती तदाबीर इसमें यह कि आँखों को दबाव से बचा लिया जाए, कम रोशनी में पढ़ने से परहेज किया जाए और किताब और कागज़ को मुनासिब फासले पर रख के पढ़ा जाए। एक और भी डिफेक्ट है जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं या काला मोतिया जिसे कहते हैं। आपको मालूम होगा कि आँख के अंदर 2 तरह के कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। अगर कीमियाई मादे का दबाव बसरी असब ऑप्टिक नर्व पर पड़ जाए या बढ़ जाए तो नज़र कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस नुक्स का शिकार आदमी मसनूई रोशनी के गिर्द रंगीन हालात देखता है। अगर उस मर्ज़ की तशखीस जल्द हो जाए तो आँख के खतरों से दूर हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म जिसे हम उर्दू में लामासिकियत कहते हैं। अगर आँख का लेंस अपनी गोलाई खो बैठे या नाहमवार हो जाए तो एक बिखरी हुई छवि बनती है। इसलिए शुआएं एक मकाम पर मरकूज नहीं होती, उसे लामासिकियत कहते हैं। बच्चों में ये मर्ज़ पैदा हो तो देर किए बगैर उन्हें मौजू लेंस की ऐनक लगा दी जानी चाहिए और उनके लिए चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देखना मुश्किल होगा। एहतियात के तौर पर आँख को गिर्द धुएं से महफूज रखना चाहिए। स्क्विंट, भेंगापन, आँख के बाज़ अज़लात में पैदाइशी नुक्स की वजह से बच्चा दोनों आँखों को एक साथ एक नुक्ते पर मरकूज नहीं रख सकता। भेंगेपन का ये मर्ज़ 5 साल से पहले अज़लात की सर्जरी या आँख की मक्स से दूर किया जा सकता है। कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया, ये नुक्स गुर्द गुबार वाले इलाकों जैसे सिंध में ज़्यादा पैदा होता है। आँख का उत्साह गैर शफाफ होता है। यह नुक्स एक्स-रेज़ या माइक्रोव्यूव से भी पैदा हो सकता है। माइक्रोवेव्स चूल्हे माइक्रोवेव ओवन एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उनमें कोई रखना पैदा हो जाए तो खारिज होने वाली शुआएं आँख के अर्ध से लेंस को नुकसान पहुंचाती हैं। शुगर के मरीज भी इस नुक्स का शिकार हो जाते हैं। सर्जरी से इसका इलाज मुमकिन है। आँख का अदसा तब्दील कर दिया जाता है। एहतियात के लिए आँखों को गुर्द गुबार और मज़र शुआओं से बचाना चाहिए।
डिफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी प्रोसेसेस ऑफ हेयरिंग, कान के नकाइस, पर्दे का सुराख। किसी नोकदार चीज से कान साफ किए जाएं तो कान के पर्दे के मजरू हो जाते हैं। अगर इस पर्दे में सुराख हो जाए या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए तो पर्दे में अर्तआश पैदा नहीं होता। जब आवाज़ की लहरों के अर्तशात दरमियानी अंदरूनी कान तक नहीं पहुंचते तो समाज खत्म हो जाती है। इसलिए कान का मेल साफ करते वक्त खास एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये बात साबित हो चुकी है कि बहुत तेज़ आवाज़ के गाने सुनने वालों की समात मुतासिर हो जाती है। स्कूल और कॉलेजेस के तालिब इल्म जो गाने सुनने के लिए हेडफोन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनकी समात में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे लोगों में कान का एक मर्ज पैदा हो जाता है जिसमें सूं सूं की एक मुस्तकिल आवाज़ कानों में गूंजती रहती है। खुलासा ये है कि आँख और कान के बहुत से नकाइस और अमराज से बचना आसान है अगर सिर्फ जिस्मानी सफाई का बाकायदा ख्याल रखा जाए। और हमें कुछ उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए, जैसे कि ताज़ा और साफ पानी से आंखों और कानों की सफाई करनी चाहिए, जैसे कि हम वजू में दिन में रोज़ 5 बार करते हैं। आंख और कान के कतरों का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत तेज़ और बहुत मध्यम रोशनी में मुताले से परहेज़ करें। मुताले और तहरीर के वक्त किताब और कागज़ का आँखों से मुनासिब फासला रखें। टीवी बहुत करीब और बहुत देर तक देखने से गुरेज करें। तेज़ आवाज़ से अजतनाब करें। ओके गाइस, आज तक के लिए इतना ही। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह मिलती है किसी और अलग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।